मतलब क्या नाम है आपका? मास्टर मुन्ने साहब। मुन्ने साहब, आप क्या अभी रिटायर हैं या जॉब में हैं? जी हाँ, रिटायर हो गए। फिर तो तालीम के हिसाब से आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि एजुकेशन का जो लेवल है कैसा है फिलहाल में? बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, बहुत गिरा हुआ है। कोई ख़ास इंतज़ाम इसके लिए तो है ही नहीं। बस खाली हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर में ही सरकार जो है जनता को उलझाए हुए है। सच ये है कि कुछ भी नहीं हुआ देश में, और एजुकेशन की तो बहुत ही ख़ास ज़रूरत है। इसी से आगे बढ़ना है लोगों को। और युवा पीढ़ी जो है इतनी बेरोज़गार है, ऐसी बेरोज़गार है जिसकी कोई सीमा ही नहीं रह गई। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, न कि हिंदू मंदिर और मस्जिद। तो क्या मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा? विकास पर होना चाहिए, तरीका तो यही है, लेकिन हो नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। विकास पे बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है चुनाव। और पब्लिक जो है बस उसी में भूली हुई है। हालांकि सब पब्लिक नहीं है, बहुत सारे हिंदू जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, और वो समझ रहे हैं राजनीति को कि कहाँ से क्यों कैसे किया जा रहा है। तो शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से एजुकेशन पे बात हो, हेल्थ पे बात हो, या फिर जिन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे जो बात होनी चाहिए वो होती है? उस पर हो नहीं रही है। मुद्दा तो मेन हिंदुस्तान का यही है कि स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, आपके नौकरी हो। नौकरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारे नौजवान, जबकि 65% युवा है भारत का, और सारे के सारे बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरी तो एकदम जिनको मिली थी, जो रिटायर हो गए, उनके बाद फिर मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। ये जाहिर सी बात है कि अभी सरकार की जो जिम्मेदारी है, जिसको चुनकर भेजा जाता है संसद में देश की दशा और दिशा तय करने के लिए, अगर बेरोजगारी होगी तो ऐसी गली मोहल्ले चौपाल पे बेरोजगार युवा बैठे नजर आएंगे और भीड़ भी नजर आएगी। जब रोजगार होगा तो ये भीड़ नजर नहीं आएगी। और सबसे कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है? फहीम खान। फहीम, क्या करते हो? जी, अभी बेरोजगारी है, उसके लिए हम बैठे हुए। कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल रही। पढ़ाई की है? जी, पढ़ाई की है। पढ़ाई तो यही रहते हो? जी। तो कहीं ट्राई किया या नहीं किया? क्या ट्राई करें, जब भरोसा ही नहीं तो ट्राई करने से क्या फ़ायदा है? कैसा भरोसा नहीं कि मतलब सरकार नौकरी नहीं देगी या नौकरी नहीं मिल रही है, कोई और वजह है? जब हमारे सामने बहुत से जो हम विकल्प नहीं है, जो या और जो हमसे पहले भरे थे उनका भी कोई रोजगार नहीं है, ना कोई नौकरी मिल पा रहा है। पेपर कभी लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। किस पे भरोसा किया जाए? तो क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट करने के? जब वोट करने जाओगे, वोट डालते हो ना, जब वोट करने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे कि किस आधार पर मुझे वोट करना है ताकि कुछ चीज़ें बेहतर हो सके? जी, बेरोजगारी महंगाई पे हम लोग इसी मुद्दा को लेकर हम लोग वोट करेंगे। जी। युवा अगर ठान ले देश का, जैसा कि मास्टर साहब ने बताया, देश का 65% युवा बेरोजगार है। अगर वो ठान ले तो सत्ता अलट पलट हो सकती है। लेकिन वजह उसके पीछे की यह है कि धर्म के नारों में गूंजते हुए जो जयकारे लगा दिए जाते हैं, जो जयकारे लगते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो हावी हो जाता है उन सभी चीज़ों पर जिनकी आज ज़रूरत है, चाहे युवाओं को, उन बेरोज़गारों को, उन सभी लोगों को जिनके घर में चूल्हा जलता है। अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वो चूल्हे में आग नहीं लपट पाएगी, इस बात की ज़रूरी गारंटी है। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक बार बात करते हैं। चाचा, क्या करते हैं आप अभी? नहीं, हम कुछ नहीं करते। क्या यार वोट डालेंगे ना इस बार? तो हाँ, डालेंगे। हाँ। क्या सोच के डालेंगे? यही सोच के डालेंगे। तो हर साल पड़ता है, जब पड़ता है तो देते हैं, आज भी दे देंगे। हाँ। तो कुछ सोचा नहीं होगा क्यों दे रहे हैं, किस दिन? क्या है, वो भी हम उसी जगह सोचते हैं, उसी जगह देते हैं। हाँ। चलिए, ये तो खाली युवाओं, क्योंकि अपनी उम्र एक निकाल दी है। लेकिन उन युवाओं बेरोजगारों की बात अगर हम करें तो हालात जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत भी है। क्या नाम है आपका? एजाज अंसारी सर। एजाज साहब, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसे बैंकिंग से। धंधा ठीक है? धंधा तो बहुत मंदा है। अच्छा, तो फिर क्या इस बार 24 के चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, और मुसलमानों के मन में खास तौर पर क्या है? विशेष रूप से मुसलमानों के मन में यह है कि पहला नंबर जो तुष्टीकरण, जो नफरत की राजनीति है वो ख़त्म हो। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो कायम हो, जो अब छिड़ बिड़ हो चुका है, जो नफरतें हो चुकी, जो हर घरों में आग लग चुकी है। किसी दूसरे के मोहल्ले में जाने में पता यही लगता है कि वो हमको, अब पहले जिनके घरों में साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, होली और दीपावली में, वो हमारे यहाँ ईद में और भी त्योहारों के मौके पे हमारे यहाँ जिस मोहब्बत से आते थे, अब वो कंडीशनें बहुत ही छिड़ हो चुकी हैं। उसको हम लोग इस मुद्दे पे हम इस आधार वोट करने जब जाएंगे, मतलब नफरत की राजनीति का पूरी तरीके से बाइकआउट होगा। 110% नफरत की राजनीति की बाइकआउट करना है। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई और ये सब चीज़ विशेष मुद्दे हैं, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है,